Realme 10 Pro 5G टॉप 10 बेस्ट फीचर्स एंड स्पेशल फीचर्स। तो गैस मेरे हाथ में है Realme की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ Realme 10 Pro 5G वाला स्मार्टफोन। आज मैं इस स्मार्टफोन के बेस्ट और स्पेशल टॉप 10 फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसे जो आपको डेली बेसिस में यूज में आएंगे अगर आपने इस Realme के 10 Pro 5G वाले स्मार्टफोन को परचेज किया है तो। वैसे गैस मैंने इस Realme स्मार्टफोन के रिलेटेड में से मैंने कई सारे जो टॉपिक से मैंने कवर किए, खास करके जो बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक से इस स्मार्टफोन को लेकर वो भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कवर किए हैं, जिसे आप वीडियो लिस्ट में जाके आप कवर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसके अनबॉक्सिंग टॉपिक्स है वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है। आज बारी है इस स्मार्टफोन के टॉप 10 बेस्ट और स्पेशल फीचर्स को आइडेंटिफाई करने की। वैसे इस स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऐसे पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप पे कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा गाइस, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। इस Realme 10 Pro 5G में गैस वैसे बहुत सारे फीचर्स है। आई थिंक 30 to 40 यूज में आने वाले फीचर है, लेकिन उनमें से कुछ मैंने गिन के 10 बेस्ट फीचर्स को आइडेंटिफाई किया है जो हमें एज अ ह्यूमन डेली बेसिस में यूज में आ सकता है। तो अगर मैं सारे फीचर्स बताऊंगा तो वह 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसे लेंदी नहीं करना चाहता। सिर्फ टॉप 10 यूजफुल फीचर बताऊंगा जो हमें डेली बेसिस में यूज में आ सकता है इस स्मार्टफोन को यूज करते वक्त। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस Realme 10 Pro 5G के फर्स्ट और एक यूजफुल फीचर को लेकर। इस Realme 10 Pro 5G के बेस्ट फीचर्स में से जो फर्स्ट फीचर है जो कि है डिवाइस कस्टमाइजेशन। यहाँ पर गैस अगर आप इस Realme 10 Pro 5G में को आप यूज़ कर रहे हो तो ऐसे में आपको कभी कभी इस डिवाइस के जो लुक्स है, जो भी इसके डिज़ाइन है, जो भी इसके एप्लीकेशंस के लेआउट्स है, जो भी इसके बैकग्राउंड है, उसे आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि इसमें थोड़ा आप मॉडिफिकेशन करके थोड़ा सा यूज़ करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ाना है। तो ऐसे में जो डिवाइस कस्टमाइजेशन का फीचर है बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, जिसका यूज़ करके आप यहाँ पर अपने जो स्मार्टफोन के जो लुक्स है, यानी कि जिसके बैकग्राउंड के जो एप्लीकेशन के साइज है, उन्हें आप चेंज कर सकते हो, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हो। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाना है, एम्प्टी बार पे आपको इस तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड में कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप यहाँ पे वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, एप्लीकेशंस के आइकन्स को कम ज़्यादा कर सकते हो, देन उसके बाद यहाँ पे विजेट्स ऐड कर सकते हो, एप्लीकेशंस के लेआउट को आप चेंज कर सकते हो, देन उसके बाद ट्रांजेक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेट करता हूँ वॉलपेपर को। अगर वॉलपेपर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग कैटेगरी के टर्न्स ऑफ वॉलपेपर मिल जाएंगे, सारे के सारे फ्री हैं। और यहाँ पर अगर आप मोर वॉलपेपर के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी वाइज में वॉलपेपर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो। ये सारे के सारे फ्री है, लेकिन इसमें कुछ पेड भी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लेटेस्ट पर अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे जो लेटेस्ट वॉलपेपर है जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो सारे के सारे कैटेगरी के वॉलपेपर यहाँ पे आपको देखने मिल जाए। आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करना है, और ये जो वॉलपेपर है आपके मोबाइल पर Realme 10 Pro 5G पर अप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद ये, और इसके बाद जो सेकंड है जो डिवाइस कस्टमाइजेशन में काम आता है वो है आइकन्स का। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आइकन्स, ये बेसिकली ये जो एप्लीकेशंस के जो आइकन्स है, जो इनके साइज है, उनको चेंज करने में हेल्प करता है। तो अगर आप यहाँ पे टैप करोगे और अगर आप आइकन्स पे टैप करोगे तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस का जो लुक है, उसे आप जो शेप है उसे आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मटर्स। अगर आप इस पर टैप करोगे तो जो आइकन्स है वो ऐसे शेप में हो जाएंगे, बॉक्स शेप में। उसके बाद अगर आप टेबल पे टैप करोगे तो एप्लीकेशन के जो लुक्स है वो थोड़े से राउंड सर्कल्स में हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन मिलता है। कस्टम पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस मिल जाएंगे। तो अगर मैं इस पर टैप करूँ तो एप्लीकेशन के जो लुक्स है वो आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे। तो जैसे आप इस पर अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे सारे के सारे जो एप्लीकेशन के जो आइकन्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। सेम उसी तरीके से आपको और भी ऑप्शन मिलता है डाउन साइड में लुक्स को चेंज करने का। यहाँ पर आप इसे कम जरा कर सकते हो। यहाँ पर जो इनके जो आइकन्स है जो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आइकन्स है उसकी शेप को आप कम जरा कर सकते हो। अगर पूरा कम कर दोगे तो शेप छोटे हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप पूरा बड़ा कर दोगे तो ये पूरे बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसका कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो ये एक तरीके से यूजफुल है, इसी पे आप अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद जो थर्ड है जो कस्टमाइजेशन में काम में आएगा वो है विजेट्स का। विजेट्स पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विजेट्स मिल जाएंगे, जिसे आप पकड़ के डायरेक्टली यहाँ पर आप अपने होम स्क्रीन पर अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद उसे आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर आपको शॉर्टकट तरीके से कोई क्लॉक स्केच चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विजेट्स वहाँ पे देखने मिल जाएंगे। देन उसके बाद है यहाँ पे लेआउट्स का ऑप्शन मिलता है। लेआउट्स बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन का जो रो दिख रहा है, आपको सर्कल दिख रहा है, वही है। अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टैप करोगे तो ये और छोटे हो जाएंगे। देन उसके बाद अगर तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के लेआउट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो भी आपके नीड एंड आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद डायरेक्टली आपको अप्लाई कर देना है। एंड देन फाइनली है यहाँ पर ट्रांजेक्शन का ऑप्शन। ट्रांजेक्शन में बेसिकली ज़रा कुछ नहीं, जो एप्लीकेशन कुछ भाई आप जब भी हम इस तरीके से स्वाइप अप करते हैं तो उसका जो रूट है कैसा होना चाहिए। अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो एप्लीकेशन फिर ऐसे रूट करेगा, ऐसा राइट। उसके बाद अगर मैं इस पर टैप करूँ तो ये फिर इस तरीके से मूव करेगा, इस पर टैप करूँ तो ये इस तरीके से मूव करेगा, एंड देन उसके बाद ये आएगा। तो ये बेसिकली ट्रांजेक्शन है जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने स्मार्टफोन पर। फिलहाल मैं इसे अप्लाई करके ये कर सकता हूँ। तो ये जो टोटल जितने भी सारे सेटिंग दिख रहे हैं, कुछ 1 2 3 4 5 है, जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइस कस्टमाइजेशन में काम में आते हैं। और ये एक तरीके से डिवाइस मॉडिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वॉलपेपर भी है, दैट्स इज ऑल अबाउट। इसे आप यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस में अपने मोबाइल के लुक को चेंज करने के लिए। इस Realme 10 Pro 5G के टॉप 10 फीचर्स में से जो बेस्ट सेकंड वाला जो फीचर है वो है, उसका नाम है सिंपल मोड।
सिंपल मोड ये बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक मोबाइल का जो सेकंड वाला पार्ट है, यानी कि अगर आप इस मोबाइल में देखोगे, तो यहाँ पर आपको ये पूरा एडवांस लेवल का, क्लासिकल लेवल का फीचर्स यहाँ पे देखने मिलता है। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करो, देन उसके बाद अगर आप सेटिंग्स में जाओ, ये सारे के सारे क्लासिकल वाले फीचर है। तो अगर जो नॉर्मल यूज़र होते हैं, जो कंप्लीटली एक न्यू यूज़र होते हैं, जो एक ओल्ड एज पर्सन होते हैं, तो उन्हें कभी-कभी मोबाइल के फ्रंट से इतने सारे सेटिंग्स समझ में नहीं आते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर इसमें एक फीचर मिलता है सिंपल मोड का, जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं, जो न्यू यूज़र्स होते हैं, जिन्हें मोबाइल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए इतने सारे फीचर्स को वो सिंपल मोड के यूज़ करके आप हटा सकते हो। उसके बाद वो नॉर्मल तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हो। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स में जाना है। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो डाउन साइड में आपको सिंपल मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है ईजियर टू सी इन ए लार्ज टेक्स्ट एंड ऐप आइकन। जो भी एप्लीकेशन है, जो भी इस पर टेक्स्ट होंगे, उनके साइज बड़े हो जाएंगे। देन इसके बाद अगर आप इस पर अप्लाई करते हो और इसके अंदर इंटर करते हो, तो जो एप्लीकेशन का लुक है, एक अलग ही मोबाइल का लेआउट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कंप्लीटली एक डिफरेंट टाइप का न्यू लेआउट यहाँ पे देखने मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी एप्लीकेशन के जो साइज है वो बड़े हो चुके हैं, राइट। यहाँ पे उसके बाद अगर आप सेटिंग्स में भी जाओ, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एप्लीकेशन के जो आइकन्स है वो बहुत बड़े हो चुके हैं। तो खास करके ये फीचर स्पेशली जो ओल्ड एज पर्सन है, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, तो बड़े बड़े वर्ड्स उनके लिए ज़्यादा हेल्प होगा। उसके बाद अगर आप सेटिंग्स में भी जाओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फंड से जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे एकदम बड़े बड़े हो चुके हैं। दैट्स इट। अगर आपको इसे एक्सिट करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ से डायरेक्टली आपको सेटिंग्स में जाना है। अगर आप इस मोड को ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सिट मोड का, इस पर आपको टैप करना है और इससे फीचर को आपको बंद कर देना है। तो ये बेसिकली दो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जो कि एक न्यू यूज़र है, सेकंड जो ओल्ड एज पर्सन है। इन दो यूजर्स के लिए ये सिंपल मोड बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली किड्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। सो इस Realme 10 Pro 5G के जो थर्ड बेस्ट और यूजफुल फीचर है, जो कि है होम स्क्रीन सेटिंग एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग। यस, अब ये जो फीचर है, इस फीचर का यूज़ बेसिकली सिर्फ मोबाइल की जो ये लॉक स्क्रीन है और जो होम स्क्रीन है उसे यूज़ करने के लिए, यानी कि ये फीचर उसके लिए है, सिर्फ अपने होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के सेटिंग को चेंजेस करने के लिए। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है, इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे सेटिंग्स मिलते हैं जो आप अपने होम स्क्रीन पर और अपने लॉक स्क्रीन पर क्विक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है होम स्क्रीन मोड का। यहाँ पर अगर आप टैप करोगे तो ये बेसिकली आपके होम स्क्रीन का है कि आपको होम स्क्रीन का लेआउट कैसे करना है। अगर आप टैप करते हो तो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस स्टैंडर्ड मोड को रखते हो तो यहाँ पर आपको जो मोड है आपको ऐसे देखने मिलेगा। उसके बाद अगर आप ड्रॉ पे करोगे तो ड्रॉ में आपको कई सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, कभी कभी अगर आप देखोगे हम ऐप लिस्ट में जाते हैं तो हमें वहाँ पर हमें कई सारे ऐसे एप्लीकेशन के सजेशन भी दिखाई देते हैं जो कि नेट के होते हैं। तो उस सजेशन को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, जिससे कि जो ऐप सजेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये मोड है जो कि नॉर्मली है। उसके बाद है होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन। तो ये कुछ नहीं है, ये कि नॉर्मल जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वही है, बाकी और इसके बारे में कुछ नहीं है। देन इसके बाद यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन। ये भी नॉर्मल सा है, ये भी आप पे ज़्यादा काम नहीं आने वाला है। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे टैप करोगे, देन उसके बाद ये ऑप्शन मिलता है रेस टू वेक का। ये रेस टू वेक अगर आप इसे जैसे कि मैंने मोबाइल को ऑफ किया, तो रेस टू वेक ऑन करने के बाद मोबाइल का जो स्क्रीन है ऐसा उठाने के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सेटिंग को ऑन करूँ, ये सेटिंग हो चुका है, उसके बाद अगर मैं ऑफ करूँ और मोबाइल का रख दूँ, फिर उसके बाद मोबाइल को उठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये इसका ये एक फीचर है। उसके बाद आपको बंद करना है। अब फिर से अभी मैंने रख दिया, फिर से अगर मैं इसको उठाऊँ तो ऑटोमेटिकली जो इसका स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा बिना कोई बटन प्रेस किए। तो ये सेटिंग आप चाहे तो ऑन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद है सेकंड वाला जो सेटिंग है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ। इसे अगर आप ऑन कर दोगे, डबल टैप टू वेक एंड टर्न ऑन एंड ऑफ, उसके बाद अगर आप अपने स्क्रीन पर बस आपको 2 बार टैप करना है तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। उसके बाद डबल बार और टैप करोगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी बटन आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस एक शॉर्टकट तरीका है अपने मोबाइल के स्क्रीन को ऑन करने का। फिर से मैं डबल टैप करूँ तो ये स्क्रीन ऑन हो गया, फिर से अगर डबल टैप करूँ तो स्क्रीन ऑफ हो चुका है। तो ये बस यही फीचर है। अगर आप इस फीचर को यूटिलाइज करना चाहते हो तो आपको इस सेटिंग को ऑन करना है, अदरवाइज आप इसे ऑफ कर सकते हो। उसके बाद है क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन है। आपको जो होम स्क्रीन है उस पर आपको क्लॉक स्टाइल कैसा चाहिए, कि जो ये होम स्क्रीन, ये जो लॉक स्क्रीन है इस पर आपको क्लॉक स्टाइल कैसा चाहिए। हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, तो आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये सिलेक्ट करना है, वर्टिकल चाहिए तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो ये सारे के सारे जो भी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के सेटिंग के पेजेस पर अप्लाई करने के लिए, बाकी इसका और का ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन ये भी डेली बेसिस पे आपको यूज़ में आ सकता है, इवन वीकली बेसिस पे भी। यहाँ पर जो नेक्स्ट इस Realme 10 Pro 5G का जो बेस्ट एंड यूजफुल टॉप फोर्थ वाला जो फीचर है वो है सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आपको डाउन साइड पे दिख रहा है ये जो नेविगेशन, खाली यही है। वैसे अगर आपको आईफोन की आदत है तो आईफोन में गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ ये जो 3 बटन है वो देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर जस्टस वाला मूवमेंट होता है। तो अगर आप आईफोन से एंड्रॉइड में स्विच कर रहे हो तो आपको यहाँ पर डाउन साइड में बटन्स को यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आपको आईफोन की आदत होती है। तो ऐसे में बिकॉज आईफोन में बटन्स नहीं होते, तो अगर आप चाहते हैं ये जो डाउन साइड के जो नेविगेशन बटन है इन्हें आप हाइड करके रख सकते हो, जस्टस मोशन का यूज़ कर सकते हैं, तो इनके जो बटन है आप चेंज भी कर सकते हो। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली सेटिंग्स में जाना है एंड देन एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको टॉप साइड में ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का, यहाँ से आप इनके बटन्स को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट वाला अप्लाई किया है तो ये ऐसा है, अगर मैं सेकंड वाला अप्लाई कर दूंगा तो ये रो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पर रो चेंज हो चुका है। फिर से अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये फिर से रो यहाँ पे चेंज हो चुका है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे जस्टिस वाला बटन भी यूज़ करें। अगर आप जस्टिस पे यहाँ पे टैप करोगे तो नीचे के जो
जो बटन्स है वो यहाँ पे गायब हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो नीचे अभी कोई भी बटन्स, जो 3 बटन्स है वो यहाँ पर अभी नहीं है। तो ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो आईफ़ोन यूज़र्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। फिलहाल यहाँ पर अगर आपको ये बटन्स चाहिए तो आपको बस इस पे टैप करना है और डाउन साइड में यहाँ पर आपको बटन्स देखने को मिल जाएँगे। तो ये स्पेशली आईफ़ोन जो एंड्रॉइड से आईफ़ोन में स्विच कर रहे हैं, तो जो आईफ़ोन से एंड्रॉइड में स्विच कर रहे हैं, उनके लिए फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। दैट्स इट। सो इस Realme 10 Pro 5G का जो बेस्ट एंड टॉप 10 फीचर्स में से जो फिफ्थ बेस्ट फीचर है, जो कि है एडिट शॉर्टकट। तो एडिट शॉर्टकट यहाँ पर बेसिकली जैसे आप इस Realme 10 Pro 5G को इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स देखने मिलते हैं जो कि शॉर्टकट फीचर्स है, राइट। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे फीचर है जो हमें रोज बेसिस पे काम पे नहीं आते हैं, कुछ ऐसे फीचर है जो हमें रोज काम आते हैं। तो लेकिन इसमें कुछ भी ऐसे फीचर जो हमें डेली बेसिस में काम पे नहीं आते, तो जो आपको डेली बेसिस में काम पे नहीं आते उन्हें आप शिफ्ट करके डाउन साइड में ले सकते हो। जो आपको डेली बेसिस में काम पे आते हैं उन्हें आप शिफ्ट करके डायरेक्टली अप साइड में ले सकते हो। तो इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है, इस पे टैप करना है और यहाँ पर एडिट टाइटल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपको नहीं चाहिए उसको बस आपको इस तरीके से होल्ड करके, इस तरीके से होल्ड करके डाउन साइड में जाके आपको इसे शिफ्ट कर देना है। तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो आपको चाहिए उन्हें आप पकड़ के डायरेक्टली ऊपर की तरफ ऐसा होल्ड करके, ऊपर की तरफ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से आप यहाँ पे होल्ड करके इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हो। तो ये फीचर भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और जो आपके डेली बेसिस में यूज़ में आते हैं जो फीचर्स, शॉर्टकट फीचर्स, उन्हें आप डायरेक्टली होल्ड करके टॉप साइड में यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो ये भी फीचर है जो आपको डेली बेसिस में काम में आ सकता है। इस Realme 10 Pro 5G का जो बेस्ट एंड यूजफुल स्पेशल सिक्स्थ जो फीचर है वो है स्प्लिट स्क्रीन फीचर। स्प्लिट स्क्रीन फीचर बेसिकली ये आपकी हेल्प करता है एक ही मोबाइल में दो दो एप्लीकेशन को एक साथ ओपन करके यूज़ करने का। अगर आपके पास एक ही मोबाइल है और आप एक ही मोबाइल में इस Realme 10 Pro 5G में एक साथ दो दो एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ करना चाहते हो एक साथ, तो ऐसे में स्प्लिट स्क्रीन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले दो एप्लीकेशन को पिक करना है। तो यहाँ पे मैं दो एप्लीकेशन पिक करूँगा। पहला मैं पिक करूँगा गूगल प्ले स्टोर। ओके। अब उसके बाद आपको डायरेक्टली मिडिल का बटन प्रेस करना है। इस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है, ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और एप्लीकेशन यहाँ पे मैं पिक करता हूँ जो कि है जैसे यूट्यूब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब को भी ओपन कर दिया। अब उसके बाद फिर से मैं जाऊँगा बैक और इस यूट्यूब एप्लीकेशन को भी मिडिल से प्रेस कर दूंगा। तभी दोनों एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों एप्लीकेशन को मैं एक साथ यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं स्प्लिट स्क्रीन फीचर का यूज़ करूँगा। सिंपल सा मैं इस पर टैप करूँगा और यहाँ पर दिया गया है स्प्लिट स्क्रीन। इस पर जैसे मैं टैप करूँगा उसके बाद एक और एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे पिक कर लेना है जो कि है गूगल प्ले स्टोर का। दैट्स इट। तो उस पे मैं अगर गूगल प्ले स्टोर पे जैसे टैप करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर दोनों एप्लीकेशन स्प्लिट हो जाएंगे। तो ऊपर की तरफ है यूट्यूब एप्लीकेशन एंड नीचे की तरफ है गाइस यहाँ पर एक गूगल प्ले स्टोर। तो ये फीचर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने इस स्मार्टफोन के लिए। और उसके बाद अगर आप इस फीचर को और भी बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल को रोटेट कर लेना है और रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल का लुक है वो आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो वैसे इस फीचर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला फीचर है और अगर आपको इस फीचर को ऑफ करना है तो बस आपको इस तरीके से पकड़ना है और उसके बाद ये जो फीचर है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दैट्स इट। इस Realme 10 Pro 5G का जो टॉप सेवेंथ बेस्ट और स्पेशल फीचर है जो कि है स्मार्ट साइड बार। यहाँ पर इस Realme 10 Pro 5G में आपको एक फीचर मिलता है जिसका नाम है स्मार्ट साइड बार। इसका यूज़ यही है कि आप एप्लीकेशन को शॉर्टकट तरीके से ओपन करके यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर इतने सारे एप्लीकेशन हैं। तो ऐसे में जो हमारे यूजफुल एप्लीकेशन है उन्हें हमें फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में आप सिंपल सा स्मार्ट साइड बार फीचर का यूज़ कर सकते हो और जो एप्लीकेशन आपके डेली बेसिस में यूज़ में आते हैं उन्हें आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो और उसके बाद आप इन्हें क्विकली तरीके से ओपन करके यूज़ कर सकते हो। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पर सेटिंग्स में, देन उसके बाद स्क्रॉल करके आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में। स्पेशल फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट साइड बार का और यहाँ से आपको इस फीचर को ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पर आपकी जो मोबाइल ये जो होम स्क्रीन है यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का टैब देखने मिलेगा, ये रहा। तो यहाँ पर आपको जो आइकन दिख रहा है वो इस तरीके के शेप में दिखने मिलेगा। उसके बाद जैसे आप इसे ऑन कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके जो स्मार्टफोन है उसमें उसमें आपको एक साइड में साइड बार यहाँ पे देखने मिलेगा जैसे, और यहाँ पर आप अपने उन सारे एप्लीकेशन को ऐड करके रख सकते हो जो आपको डेली बेसिस में यूज़ में आते हो। तो बस इसी तरीके उसके बाद अगर आपको एडिट करना है, कुछ भी एप्लीकेशन को ऐड करना है तो आपको एडिट पे टैप करना है और एप्लीकेशन को आप वहाँ पे ऐड करके वहाँ से आप उन्हें रिमूव भी कर सकते हो। दैट्स इट। अगर आपको फीचर नहीं चाहिए तो बस आपको वहाँ पे जाके उसे क्लोज कर देना है जिस साइड बार में जाके। इस Realme 10 Pro 5G का जो टॉप 8 जो फीचर है वो है किड स्पेस। ये जो किड स्पेस वाला जो फीचर है ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो मॉम डैड है उनके लिए, उनके बच्चों की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप आपका कोई छोटा, आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है जिसे आप अपना मोबाइल यूज़ करने के लिए देते हो तो ऐसे में आपको किड स्पेस फीचर जो है उसका यूज़ करना चाहिए, जिसके हेल्प से बच्चा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को अलाउ कर पाएगा और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अलाउ कर पाएगा। इस फीचर को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स में जाना है और यहाँ पर आपको किड स्पेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको किड स्पेस में एंटर कर देना है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको जरूरत है पासवर्ड को सेट करने की। तो पासवर्ड आपको यहाँ पे सबसे पहले सेट करना है 6 डिजिट का। फिर उसके बाद आपका जो किड स्पेस है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे
अब ये जो एप्लीकेशन है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर बच्चों के लिए, यानी कि ये फीचर तो आपका जो मोबाइल का लुक है पूरा का पूरा किड स्पेस में स्विच हो जाएगा। अब यहाँ पर आप उन एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के यूज़ के लिए है। तो अगर आपको कौन कौन से एप्लीकेशन ऐड करना है वो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, जिससे कि बच्चा सिर्फ उसे ही यूज़ कर पाएगा, उसके अलावा और वो कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो एप्लीकेशन को ऐड किया और यहाँ पर आप एक डिसाइड भी कर सकते हो कि कितने टाइम तक वो एप्लीकेशन मोबाइल में रन होना चाहिए। एक टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, दैट्स इट। अब वो इसको कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पैरेंटल कंट्रोल का एक ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर सबसे पहले अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करना है। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने एप्लीकेशन आप इसमें ऐड करना चाहते हो, जिससे कि बच्चा सिर्फ उसे ही यूज़ कर पाए, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने दो एप्लीकेशन को ऐड किया था। तो यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन को ऐड कर दूँगा अमेजॉन, जैसे एग्जाम्पल के बेसिस में, और उसके बाद यहाँ पर आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हो कितने टाइम तक वो एप्लीकेशन वर्क चालू रहना चाहिए। उसके बाद जो जो टाइम आप यहाँ पे सेट करोगे वो टाइम तक वो एप्लीकेशन बच्चा यूज़ कर पाएगा, उसके बाद वो उसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने सेट किया 15 मिनट के लिए, तो अगर मैं किसी बच्चे को अपना मोबाइल दो, ये मोबाइल दो यूज़ करने के लिए, तो उसे 15 मिनट तक ही यूज़ कर पाएगा उस एप्लीकेशन को, उसके बाद वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, मोबाइल ही बंद हो जाएगा। तो ये पेरेंटल कंट्रोल के ऊपर आता है। तो ये भी एक तरीके से सेफ्टी है जिसका यूज़ आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको फीचर को ऑफ करना है तो बस आप डायरेक्टली यहाँ से उसे एग्जिट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आप इस फीचर से एग्जिट हो जाओगे। लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला फीचर है, तो इसे स्किप मत करना, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये। अब बारी है स्मार्टफोन के टॉप 9th और बेस्ट फीचर्स को जानने की, वो है स्पेसिफिकेशन फीचर। ये जो फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक स्मार्टफोन परचेस किया है एज Realme 10 Pro 5G, और इन्हें मोबाइल के फीचर्स के बारे में नहीं पता कि एक्जैक्टली मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, रैम कितना है, कैमरा कितना है, स्टोरेज कितना है। तो ये आप इजीली इस फोन में फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद अबाउट डिवाइस में जाना है और यहाँ पर आपको आपके मोबाइल के सारे जो भी फीचर्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए, जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए, जो प्रो लेवल है, जो प्रो यूजर्स है मेरी तरह, तो अभी से बात है वो इस फीचर को अवॉइड करें। सिर्फ ये न्यू यूजर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए मैंने इस फीचर को ऐड किया। यहाँ पर आप अपने मोबाइल के सारे फीचर्स को चेकआउट कर सकते हैं कि रैम कितना है, स्टोरेज कितना है, वो सारा का सारा फीचर्स आपको यहाँ पर इजीली टू इजीली देखने को मिल जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर बारी है इस Realme 10 Pro 5G के बेस्ट और स्पेशल टॉप 10 फीचर्स में से फाइनल 10th फीचर को जानने की, जो कि है हाइड कंटेंट। तो 10th वाले फीचर का नाम है हाइड कंटेंट। ये फीचर है बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी बेसिस पे हेल्प पे आएगा। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन में स्विच करो तो जो भी आपके बैकग्राउंड के जो भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है उन्हें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सिंपल सा, आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके जो बैकग्राउंड के जितने भी जो रिसेंट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे देखे नहीं, तो बस आपको यहाँ पे हाइड कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे आप हाइड करोगे तो यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसमें भी अगर मैं यूट्यूब पे भी टैप करूँ और हाइड कंटेंट पे टैप करूँ तो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो ये भी गाइस एक तरीके से यूजफुल फीचर है और यहाँ से आप अपने सारे कंटेंट को हाइड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको अनहाइड करना है तो बस आपको इस पर टैप करना है, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा अनहाइड हो जाएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये थे इस Realme 10 Pro 5G के टॉप 10 बेस्ट और यूजफुल स्पेशल फीचर्स। तो कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा फीचर आपको काफी ज़्यादा प्यारा लगा। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।